क्या आप तैयार हैं इंग्लिश सीखने के लिए? जी हाँ, मैं तैयार हूँ आपको न्यू स्ट्रक्चर सिखाने के लिए। क्या वह तैयार है खाना बनाने के लिए? मेरे स्टूडेंट्स तैयार बैठे हैं डिबेट करने के लिए। मैं तैयार बैठा था इस वीडियो को शूट करने के लिए, ठीक है। सो आप मेरे सभी वाक्यों में एक चीज़ को कॉमन पाए हैं, वो क्या है? वो ये है कि मैं हर वाक्य में एक ही चीज़ कॉमन बोल रहा था, ठीक है। वो ये थी तैयार हूँ, या तैयार था, या तैयार होगा, ठीक है। अगर आप भी अपनी हिंदी को कभी कभी ऐसे वाक्यों के साथ बोलते हैं जिसमें ये शब्द आता है तैयार हूँ, तैयार था और तैयार होगा, मैं तैयार बैठा हूँ, वह तैयार बैठी थी मुझसे बात करने के लिए, वह तैयार बैठी थी एग्ज़ाम्स में 100% देने के लिए, ठीक है। तो इन सभी सेंटेंसेस को आप कैसे फ्रेम करेंगे? बहुत लोग और बहुत स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि रेडी का यूज़ करके आप बना देंगे। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, मैं तैयार हूँ इंग्लिश भाषा बोलने के लिए। आर यू रेडी टू टॉक टू मी? क्या आप तैयार हैं मुझसे बात करने के लिए? रेडी टू का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है, ठीक है। मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको काफ़ी एडवांस सिखाने जा रहा हूँ, काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल के माध्यम से और सत्येंद्र रावत सर के माध्यम से आपको बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर्स से रूबरू कराया जाता है, ठीक है। बहरहाल मैं ये नहीं जानता कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते नहीं करते हैं। जुड़े हुए जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, वो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और यही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। इसीलिए मैं रात के, आप देख सकते हैं रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं, सारा काम छोड़ने के बाद, सारा काम करने के बाद, ठीक है, रात में आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है, ज़रूर एक लाइक करना, ठीक है, ताकि उससे मेरे को ढेर सारा मोटिवेशन मिले। चलिए चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की ओर और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ऑल सेट टू का यूज़। किसका यूज़? ऑल सेट टू का यूज़। आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रीड किए होंगे किसी न्यूज़पेपर में, ज़्यादातर ये न्यूज़पेपर में ही चलती है ये फ्रेज़, ठीक है, ऑल सेट टू, ऑल सेट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसकी हिंदी। तैयार है, तैयार था, तैयार होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, वॉज वर, विल बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे आप इज एम आर की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर आपने पास्ट की बात करी तो वहाँ पे आपको वॉज वर का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आप अपने आगे की चीज़ों को रख सकते हैं, यानी कि आप उस फ्रेज़ को रख सकते हैं जो कि मेनली मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमारी है ऑल सेट टू, या मैं कहूँ ऑल सेट फॉर, ठीक है। प्लस में वर्ब, टू के बाद हमें वर्ब लेनी है, ठीक है, और कई सिचुएशन में हम ऑल सेट फॉर भी ले सकते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सेट फॉर समथिंग, राइट। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक और हिंदी रखी है, एकदम तैयार होना। देखिए लोकल हिंदी भी बोलते हैं हमारे फ्रेंड्स और जो न्यू लर्नर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मैं तैयार बैठा था उससे लड़ने के लिए, ठीक है, यानी कि मैं तैयार था उससे लड़ने के लिए, मैं तैयार बैठा था और मैं तैयार था। बात एक ही है, बोलने के तरीका आपको चूज़ करना है, आप किस तरीके को अपनी लैंग्वेज में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सिचुएशन बताना चाहूँगा जो कि कुछ इस तरीके से है। फ्रेज ऑल सेट, ठीक है, हम फ्रेज पढ़ रहे हैं ऑल सेट, ठीक है, इज कंप्लीटली रेडी,
यानी कि पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे होली प्रिपेयर्ड भी लिखा हुआ है, यानी कि पूर्ण रूप से तैयार। ठीक है, एकदम रेडी है वो चीज, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखे हुए हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि आपको क्लियर तरीके से दिखे। तो पहला हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, योर होटल रूम इज ऑल सेट, मतलब आपका होटल का कमरा है जो वो पूरी तरीके से तैयार है। नाउ यू कैन यूज इट, अब उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिनर इज ऑल सेट टू ईट, हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है, डिनर इज ऑल सेट टू ईट। डिनर इज ऑल सेट टू ईट मतलब जो डिनर है वो पूरी तरीके से खाने के लिए रेडी है। ठीक है, डिनर इज ऑल सेट टू ईट। ओके, तीसरा हमने यहां पर इंट्रोगेटिव सिचुएशन में रखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं इंट्रोगेटिव सिचुएशन को। आर यू ऑल सेट फॉर द ट्रिप, क्या आप तैयार हैं ट्रिप के लिए। ठीक है, आर यू ऑल सेट फॉर द ट्रिप, क्या आप ट्रिप के लिए तैयार हैं। मैं बोलूँ यस आई वॉज ऑल सेट फॉर द ट्रिप, मैं तैयार बैठा था। ठीक है, और आपने तुरंत मुझसे पूछ लिया। ठीक है, ये आपने अच्छा किया, तो मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दे क्योंकि मैं क्वेश्चन कर रहा था वहां पे। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों पे फॉर यूज़ करके, यहाँ देखिए मैंने फॉर इसीलिए रखा था, फॉर प्लस समथिंग, ऑल सेट फॉर समथिंग। ठीक है, तो इसीलिए देखिए मैंने आर यू ऑल सेट फॉर द ट्रिप, यानी समथिंग में प्लस मैंने ये ऐड किया था। ठीक है, द ट्रिप। ठीक, चौथा देखते हैं, लास्ट बट द नॉट लीस्ट, वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, माई स्टूडेंट्स आर ऑल सेट टू डिबेट टुडे, मेरे छात्र आज डिबेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, किस चीज के लिए आज तैयार बैठे हैं, डिबेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी तरीके से आप ढेरों सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आपने पढ़ा होगा सेट टू, ऐसे भी यूज होता है। जैसे कि आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ सेट टू को भी यूज करके आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस नॉवल को पढ़ रहा था और मुझे लगा कि सेट टू को आप तक पहुंचा दूं, कि सेट टू भी रख के आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेट टू वर्क, ऐसे करके। ठीक है, तो मैं बोलूँ जैसे कि आई एम सेट टू कुक द फूड, मैं तैयार हूँ खाना बनाने के लिए। आर यू सेट टू टॉक टू मी, क्या आप तैयार हैं मुझसे बात करने के लिए। सेट टू ये, सेट टू वो, सेट टू V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेट टू का इस्तेमाल करके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। जरूरी नहीं है ऑल ही लगाना। ठीक है, जरूरी नहीं है आप ऑल लगाओ फिर सेट टू लगाओ। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम सेट टू गो देयर, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।